जय शमशान काली, जय भगवती माता, जय काल भैरव। हेलो मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, मेरे इस चैनल ग्रामीण तंत्र मंत्र में आपका स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना लेके आया हूँ, ऐसी देवी की साधना लेके आया हूँ जो सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन होती बहुत कम लोगों के पास में है। लेकिन इसका ये प्रभाव है कि अगर ये देवी और ये सिद्धि जिसके पास होती है ना, वो उसके घर में उसके जीवन काल तक किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। हेलो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यही साधना मैं आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ये साधना एक परी की है जिसको परी माता के नाम से बोला जाता है। ये परी माता, देखो परियां तो बहुत होती है अलग अलग रूप के, है ना, लेकिन जो ये परी माँ है ना, जिनको परी माता ही बोला जाता है, परी माता, जिनको परी माता माता अपने माता के रूप में इनको पूजा जाता है, ध्यान किया जाता है, इनका जप किया जाता है, इनकी सिद्धि की जाती है। तो दोस्तों, वही एक साधना लेके आया हूँ मैं। ये एक परी, ये जो साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये गुरु द्वारा मेरे को भेंट है। ये सिद्धि मेरी स्वयं की हुई है दोस्तों, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा देखिएगा, और मंत्र में अगर कोई आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को वीडियो में मतलब व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको मंत्र लिख के मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। ये साधना मैं आपको पूरी विधि विधान द्वारा बता दूंगा, और मंत्र भी बताऊंगा। इसकी साधना कैसे करें, सामग्री क्या लगे, सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। ये एक इतनी अच्छी और सात्विक साधना है दोस्तों, परी माता की, कि अगर आपके पास में किसी साधक साधिका के पास में अगर परी माता की साधना होती है ना, सिद्धि होती है, वो परी माता उनके साथ में होती है, तो उसको पूरे जीवन काल तक दोस्तों मैं उसके बताऊं, उसके घर में ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। उसका घर है ना अपने आप ही बढ़ता खिलता रहता है। उसके बाल बच्चे, जितने भी घर के सदस्य हैं ना, सब खुशी नज़र आएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा देखा है ना, किसी को मतलब कि देखा जाता है कि किसी के घर में जैसे 1 रुपये की ज़रूरत हो तो उसको 1.5 रुपये 2 रुपये मिल जाए, तो वही वाली कहानी हो जाती है सिद्धि आपको करने के बाद में, ठीक है दोस्तों। आपके ज़रूरत के हिसाब से 2 गुना आपको माता देती है, ठीक है। आपको बरकत भी मिलेगी आपके काम धाम में, आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा इस सिद्धि के बाद में। बस ये सिद्धि आपके पास में हो तो आपको क्या है, घर में बचत भी होगी, पैसे जिनके घर में बचत नहीं होती पैसे, तो उनके घर में बचत भी होगी, और वो आदमी तरक्की आगे ऊंचाई तक भी पहुंचेगा आराम से। ये मेरा आपको खुल के वादा है दोस्तों। ये सिद्धि आप कर लीजिए एक बार, और इसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा 7 दिन के बाद ही, ठीक है। माता इतना भर भर के आपको देने के लिए बिना बोले, माता को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपने मन से आपको देगी। बस ये है कि आपको बुधवार के बुधवार दिन उनको गुलाब की फूल चढ़ा लो या गुलाब की माला चढ़ा दो, एक इत्र दे दो, इत्र का छिड़काव कर दो, या इत्र की बोतल बड़ी वाली आती है सेंट वाली, वो लाके 2 बूंद वहाँ पे 2 बार झटके दे दो, और खुशबूदार अगरबत्ती 2 लगा दीजिए, और मिठाई में आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, हर बुधवार के बुधवार दिन। और फिर मानिए दोस्तों, आप तो खुद देखेंगे, इतनी गारंटी मैं खुल के आपके साथ में बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो इसकी जो सामग्री मैं बता देता हूँ। एक इत्र की शीशी लगेगी बड़ी वाली, इसमें बड़ी चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी इससे कुछ नहीं होगा। जैसे ये वाली आती है, ये वाली, इससे कुछ नहीं होगा, बड़ी वाली चाहिए, ठीक है। बड़ी वाली मेरे पास ख़त्म हो गई कल ही, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो आपको एक इत्र की बड़ी वाली शीशी चाहिए, आपको 9 अगरबत्ती चाहिए, खुशबू वाली गुलाब वाली, ठीक है। गुलाब वाली ही इत्र ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो केवड़ा ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या लेना है, धूप लेनी है, खुशबू वाली धूप लेनी है। और उसके बाद में आपको लड्डू लेने हैं मोतीचूर के। मोतीचूर के लड्डू लेने के बाद में आपको घी का दीपक लेना है, घी का, माता के लिए। और उसमें अपने जो रोली होती है, जो कलाई पे बांधी जाती है,
उसका बत्ती बना के अपन को जलानी है दोस्तों। ठीक है, जो ये वाली है, ये वाली बत्ती, इसको जलानी है दोस्तों। ठीक है, और आपको इसमें आसन बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, देखो एक तो होता है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि किन्हीं के ऊपर आपरूपी माता का प्रभाव पड़ जाता है, माता माता आशीर्वाद दे देती है, बहुत से लोग हैं। और एक तो सिद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। देखे से जिसके पास में आपरूपी आती है, जैसे हमारे घर में तो आपरूपी है दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैंने इनकी सिद्धि सद्धि कर करके इनको अच्छे से जागृत कर रखा है। ठीक है, तो एक तो आपरूपी आती है, तो आपरूपी क्या है, बहुत वो अपने मन से आते हैं तो उनको आपरूपी बोलते हैं। ठीक है, अपने आप किसी कोई भी देवी देवता अपने आप किसी को चुनते हैं तो उसको आपरूपी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो बहुत अलग ही तरह का भक्त बनता है, भक्ताई करता है, तांत्रिक बनता है दोस्तों। एक तो जो सीखता है तो वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, एक तो देवी देवताओं की जैसे शरीर में किसी के चुनते हैं कि इसके शरीर में ऊर्जा काफ़ी है, ये भक्ति पाठ में ज़्यादा है, तो अपने आप ही उसको चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, तो इसमें क्या करना होगा, आपको सामग्री मैंने बता दी। ठीक है, एक लाल आसन लेना है आपको, आपके लिए भी और माता के लिए भी, परी माँ के लिए। आपको रात्रि, ये आपको साधना किसी भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देखो कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है अभी। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा आनी है, छठ पूजा के बाद में कार्तिक पूर्णिमा आएगी, शायद 5-6 दिन बाद आएगी। तो उसके अंदर ये साधना आप स्टार्ट करें। 21 दिन की साधना है, माँ तुरंत प्रत्यक्ष आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, इतना ठोक के चैलेंज देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये साधना आप कर लीजिए दोस्तों। मैं 100% नहीं 200% लिख के दे रहा हूँ, आपके घर में दरिद्रता का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठोक बजा के बोल रहा हूँ, ये परी माता है, अलग ही लेवल की माता है। ठीक है, ये धन दौलत ऐश्वर्य किसी भी चीज़ की आपके घर में कमी नहीं होने देगी। ठीक है, आपका वैभव भी बढ़ेगा इससे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तामसिक साधना है दोस्तों। माता बहुत प्यारी है ये, मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए, बस बुधवार के दिन, बुधवार दिन मैंने आपको बता दिया ना, वो कर दीजिएगा। माता हमेशा सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो जाहिर सी बात है, अगर माता कुछ आपको देगी तो उनके लिए अपन को कुछ निकाल के 100-200 रुपए की चीज़ निकाल के देने में क्या हर्ज है ना। तो वो अपना कर्तव्य भी होता है। देखो जो हमें देता है तो बदले में हमें भी उनको देना पड़ता है, ये कर्तव्य है। देखो देवी देवता होते हैं ना, वो कहीं, वो जब तक आप लोगों के पास में टिक रहे हैं, जब तक वो आप उनको दोगे। ठीक है, आप उनसे काम करा रहे हो और उनको दोगे नहीं तो वो कैसे टिकेंगे। देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने जैसे कोई बाहर से कारीगर को खरीद ली, मतलब वहाँ से उठा लिया काम करने के लिए, आप उसको मजदूरी दोगे तो काम करेगा, नहीं दोगे तो कैसे करेगा। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे, आप देवी देवताओं को भोग विलास दोगे तो वो काम करेगा, नहीं तो फिर वो कैसे काम करेगा, वो अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक फंडा होता है। देखो ये एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, ये होता ही होता है जब तक आप उनकी पूजा पाठ करोगे, उनको टाइम टू टाइम, हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए, बुधवार दिन, बुधवार जैसे आपके घर गोसाई को जिस दिन आपके घर के जो भी कुल देवता है उस दिन उनको जो भी प्रसाद चढ़ता है उस दिन ही आप सबको चढ़ा दो। सबको नहीं, जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके, देखो 10 रुपए की मिश्री बहुत सारी आती है, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दो, बहुत होता है। कुछ नहीं चाहिए, बस चढ़ाओ, लेकिन एक दाना चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अच्छत चढ़ाओ, चावल के टुकड़े, लेकिन चढ़ाओ। ठीक है, दीपक जलाओ, लेकिन जलाओ। देखो ये क्या होता है, अगर आप इन लोगों की सेवा निरंतर कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छी मार्ग पर ले जाएंगे, आपके घर गृहस्थी को बहुत आगे बढ़ाएंगे, सबकी रक्षा करेंगे। तो ये इनका काम होता है, लेकिन बदले में ये हमसे 2 अगरबत्ती लेते हैं, वो हमारा कर्तव्य है देना। ठीक है, बस। और छोड़िए दोस्तों, ये तो बातें हमेशा होती रहती है, आगे भी होती रहेगी। और आते इस साधना के ऊपर कैसे क्या करना चाहिए, मैंने आपको सामग्री वगैरह बता दी। ये साधना आपको घर के अंदर करें, आपकी पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं तो सबसे दूर रहिए अगर ये आप साधना कर रहे हैं। आप जैसे ये मंदिर है ना, तो ये मंदिर में ही आप साधना करें, मंदिर में ही सोए। ठीक है,
बिल्कुल नहीं जाना है, बच्चों के पास में सोना है, बिल्कुल अपने माता पिता भाई बहन वाइफ किसी के पास नहीं सोना है। जाओ बात करो वो अलग चीज़ है, लेकिन सोना नहीं है, ठीक है। करना कैसे है, कार्तिक पूर्णिमा की रात को आपको 12 बजे से 4 बजे तक सुबह, ठीक है, उसी समय नहा के, आपको रात को 12 बजे नहा के कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन स्टार्ट होगा 12 बजे से, है ना, तो उस दिन नहा के आपको अपना आसन लगा के, लाल परी का आसन अलग, सॉरी माता ये परी माता का आसन अलग लगाए, ठीक है। तो आसन लगाने के बाद में वहाँ पे माता का चित्र तो आपको कहीं मिलेगा नहीं वैसे, तो कुछ नहीं, गुलाब की फूल एक रख दीजिए, वहाँ पे गुलाब की माला चढ़ा दीजिए, मिठाई लगा दीजिए, लौंग इलायची रख दीजिए, ठीक है। फल चढ़ा दीजिए जो भी अपने इच्छा अनुसार है, वैसे तो मैंने बताया, लेकिन आप चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा दीजिए, ठीक है, मोतीचूर के। धूप दीप जला के, अगरबत्ती जला के, 9 अगरबत्ती जलानी है, दीपक जलाना है घी का, और धूप लगाना है माँ को। लगाने के बाद में माता का वहाँ पे घोराना है, याद करना है, माता मैं आपको यहाँ पे स्थान दे रहा हूँ 21 दिन के लिए, ठीक है। आप जहाँ पे भी हो आप आइए और मुझे इस साधना काल के बाद मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माता जहाँ पे भी होगी वो सुनेगी आराम से, और माता बीच बीच में आपके साधना के दौरान आपकी परीक्षा लेने भी आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो ये जो चीज़ है ये खुली आज़ाद चीज़ है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे स्थान दे दिया तो वो वहाँ पे रहेगी, ठीक है, नहीं रहती है। वो तो एक वहाँ पे एक तरह से अंश मतलब हो जाता है कि जागृत चीज़ हो जाती है वहाँ पे, लेकिन ये खुली चीज़ें इधर उधर घूमती है, उनका ध्यान पूरे जगत में है, ठीक है। उनके जो जो भक्त रहते हैं उनका ध्यान उन पे रहता है। अगर किसी भी भक्त के ऊपर, वो चाहे 7 समुंदर दूर हो, अगर किसी के भक्त के ऊपर 1 सेकंड में आँच आने वाली होगी ना, तो वो 1 सेकंड के बीच में ही पहले ही आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपका वो वार रोक देगी, ठीक है दोस्तों, ये होता है। इनको स्थान देके एक जगह अपन रोक नहीं सकते, ठीक है। वो अपने मन की मर्जी है, यहाँ आके बैठेगी, घूमेगी फिरेगी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके बहुत से भक्त होते हैं, ठीक है, सबके पास जाती आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको करना क्या है, पूरब की ओर मुख करके रात्रि में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरब की ओर मुख करके अपना आसन लगाए। अगर आपके पास में गुरु के द्वारा रक्षा मंत्र दिया हुआ है आसन बांधने का तो बांधिए, अगर नहीं बांधना आता है आपको तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे परी माता को माता समझ के आप ध्यान करिएगा, तो आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। उससे पहले सर्वप्रथम अपनी गुरु की आज्ञा जरूर ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु नहीं है, लेकिन अपने घर गोसाई आपके जो भी कुल देवी देवता है उनका आसन लेना बहुत, उनका आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज्ञा कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। अक्षत चावल लेके, मतलब अक्षत जो होता है वो लेके, 2 लौंग लेके, 1 इलायची लेके, उसको घोरा के बोलिए अपने घर के कुल देवी देवताओं के सामने, 2 अगरबत्ती लगा के साथ में, कि है घर गोसाई मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसका मेरा कोई मतलब गलत उद्देश्य नहीं है, ठीक है। मैं अपने घर बार के लिए बढ़ाना चाहता हूँ। मैं हमेशा इस घर की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, और मेरे जीवन काल में किसी भी चीज़ की कमी ना आए। इसी उपरांत इसी के कारण मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें बढ़ोतरी दे, इसमें मुझे सिद्धि प्रदान करे, इतना आशीर्वाद दे, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का घात ना हो, ठीक है। ये मुझे आशीर्वाद दे और सदैव मेरे पे कृपा बनाए रखिए, सदैव मेरे साथ रहिए, मेरे घर वालों के साथ रहिए, ठीक है। ये बोल के वहाँ पे अक्षत अपने घर गोसाई के पास में रख दे, ठीक है। अगर आपको ये साधना अगर करनी होगी तो आपके कुल देवी देवता आपको बता देंगे सपने में, ठीक है। एक जगह मुट्ठी में, एक जगह जैसे एक जगह उठा के रख दिया, अगले दिन सुबह उठना है या शाम के टाइम पूजा करोगे, सुबह के टाइम करना है या शाम के टाइम पूजा करो। तो अगर आपको जैसे घर गोसाई आपके जो भी है इनको नहीं करवाना होगा, ये साधना नहीं करनी, तो जो चावल अक्षत के टुकड़े हैं वो बिखेर देंगे अपने बगल में, तो वो समझ जाना है कि मना कर रहे हैं, ठीक है।
या सपने में बता देंगे, 2 तरीके से होता है। अगर करना होगा तो वो एक जगह ही टुकड़े रखे रहेंगे अक्षत के और लौंग के, वरना इसका मतलब है कि माता का या अपने जो भी इष्ट देव है, इनके कुल देवी देवता, उनका आज्ञा हो चुका है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या सपने में भी आपको दर्शावा दे सकते हैं कि करो, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में, तो ऐसा आप कर सकते हो। वरना अगर ये मना कर दे तो करे ना, क्योंकि गलत प्रभाव हो जाता है, ठीक है। आप अपने बड़े, ये हमारे जो कुलदेवी देवता होते हैं ये हमसे बहुत बड़े होते हैं, हमारे पूर्वज है ये, ठीक है। इनका बातों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपन को करना क्या है, सारी सामग्री बता दी। ये सब करने के बाद में चौकी वोकी लाल कपड़ा लगाने के बाद में हमें पूर्वाभिमुख होके पूर्वाभिमुख होके मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र का माले की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, माला की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं बैठ के, उसी तरीके से आपको ये पढ़ना है मंत्र। और आपका जो आसन बता दिया मैंने, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, वाइट कलर का आसन ले सकते हैं, नहीं तो लाल कलर का रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके जो कपड़ा है ना, आपके पास वाइट कपड़ा है तो पहनिए, ज़रूरी है, लेकिन कपड़ा बहुत ज़रूरी है, वाइट कपड़ा पहनिए। अगर नहीं है तो वाइट कपड़ा कहीं से भी अरेंज थोड़ा बहुत करके अपने माथे पर बांध लीजिए। और अपने ऊपर इत्र करके माता के सामने चारों तरफ पूरे कमरे में इत्र करके घर को बंद करके अपने रूम को, जहाँ पे आप साधना करोगे, और शोर शराबा बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, हम चाहे जो चाहे सो लावे, ओम का नाम सत्कार, रीम माँ परी, ओम फट स्वा। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, बहुत ही कारगर मंत्र है दोस्तों, करके देखिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस मंत्र को सामने दीपक जलता रहे, जब तक आप साधना में बैठे होगे ना, तब तक आपका घी का दीपक जलता रहेगा, ठीक है। और अगरबत्ती और धूप बत्ती सब जलेगी, बिल्कुल नहीं बुझनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक अगरबत्ती जैसे बुझनी वाली हो, थोड़ी सी रह गई हो, तो दूसरी जला के गाड़ दे, ठीक है, लगा दे, ऐसा करना है। तो साधना मैंने आपको बता दी है, सामग्री क्या लगेगी, कैसे करना है साधना, सब मंत्र वगैरह सब कुछ बता दिए टोटल। आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस कि साधनाओं को आप करिए, आपको प्रभाव बिल्कुल 7 दिन के बाद मिलना स्टार्ट, आराम से दिख जाएगा। देखो कोई भी चीज़ है ना, शुरू में धीरे धीरे उठती है। जो भी आपकी जीवन काल में जो भी आपकी कमी थी ना, वो पूरी हो जाएगी 7 दिन में, और 7 दिन के बाद में आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो आप साधना कर लोगे ना, आपके ऊपर जल्द से जल्द आपको ना इतना प्रभाव दिखेगा, माता ऐसी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अच्छे से। अगर किसी भी चीज़ की इसमें आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ शमशान काली, जय भगवती माँ, जय काल भैरव।